बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटीएम से। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर विच कैन support column of 760 centimeter or 76 centimeter or 760 millimeter mercury at sea level and 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। द प्रेशर ऑफ एयर विच कैन सपोर्ट कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर इज 760 mmHg एट सी लेवल, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या। यानी हवा का वो प्रेशर जो मरकरी के कॉलम के ऊपर लग रहा है। कितने कॉलम के ऊपर लग रहा है? 760 मिलीमीटर, या फिर कितना लेना है आपने, 76 सेंटीमीटर। उसको आपने मेयर कहाँ पर करना है जी? सी लेवल के ऊपर। इसकी भी हम रीज़न देख लेते हैं। किस टेम्परेचर पे आपने मेयर करना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जिसका आपने किससे रिप्रेजेंट करना है? एटीएम से। ये आपको सारा समझ आएगा। इसको हम देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम ये सी लेवल क्यों ले रहे हैं। अगर हम बात करें अर्थ की, ज़मीन की, या हम ग्राउंड की बात कर लें, किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, तो ये देखें अर्थ की जो सतह है वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखें, आपको प्लेन नहीं मिलेगी। ये देखें कभी, ये देखें अर्थ की जो सतह है ना, ये आपको क्या मिलेगी? इरेगुलर। क्या मिलेगी जी? ये आपको अर्थ की सतह इरेगुलर, मतलब वो प्लेन नहीं होगी, वो प्लेन नहीं होगी। इसी वजह से अब हवा का जो प्रेशर है इधर डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट होगा। ये देखें हवा का प्रेशर क्या होगा? चेंज हो रहा है। हवा का प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर हम इसी चीज़ को लें सी लेवल के ऊपर, इसी चीज़ को हम अगर किसके ऊपर लें? सी लेवल के ऊपर। ये लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं, ये आपके पास अर्थ है, वो प्लेन नहीं है, हम वो आ रहे हैं। ये देखें इस तरह से। चलो हम इधर तक ले लेते हैं। अब ये थे कि जो इसमें अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर जो होगा ना वो इसमें क्या होगा? प्लेन होगा। वाटर की जो है ना, वाटर इसमें क्या होगा? ऑलमोस्ट प्लेन होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना आपने टेम्परेचर लेना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये देखें, ये अब प्रेशर इधर भी लग रहा है, वाटर का इधर भी लग रहा है, वाटर का इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी। किसका प्रेशर लग रहा है? एयर का। हवा का भी ये जो प्रेशर लग रहा है ना, तमाम इस एरिया के ऊपर प्रेशर कौन सा लग रहा है? हवा का ये जो प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है ना, वो इक्वल है। प्रेशर उसका क्या है? इक्वल। इसी वजह से हम क्या लेते हैं? सी लेवल। क्या लेते हैं? सी लेवल। क्या लेते हैं हम? सी लेवल के ऊपर। क्यों सी लेवल के ऊपर लेते हैं? क्योंकि वहां पर जो आपको ये जो आपको प्लेस मिल रही है वो प्लेन मिल रही है, सीधी। क्या मिल रही है? वो आपको जगह क्या मिल रही है? सीधी मिल रही है। अब हम उसमें फिर मरकरी के ऊपर किस तरह प्रेशर मेयर करेंगे? पहले तो आपको ये रीज़न समझ आ जानी चाहिए। हमने क्या लिया है? सी लेवल। इसके लिए आपने लेना क्या है जी? सी लेवल। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है? आपने इसमें किसको लेना है? मरकरी को लेना है। किसका कॉलम लेना है? मरकरी का। आपने इसमें टेम्परेचर कितना लेना है जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन आपके पास क्या है जी? कंडीशन है। किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अब इधर देख लें, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? कोई कंटेनर है या कोई भी वेसल है हमारे पास। ये क्या है जी? वेसल। इसके अंदर हमने क्या चीज़ ले ली है? मरकरी। ये आपके पास वेसल है और इसमें हमने क्या चीज़ ले लिया? मरकरी ले लिया। ये देखें, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? मरकरी है। अब इसको आपने समझना है। अब इसका जो आपने एरिया लेना है वो लेना है 1 cm, 1 सेंटीमीटर। कितना आपने एरिया लेना है जी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने कितना लेना है? एरिया लेना है। कोई भी वो एरिया हो सकता है 1 सेंटीमीटर। अब देखें इसके ऊपर आपने क्या लिख देना है जी?
वैक्यूम रख देना है। ये वैक्यूम, ये जो है ना, ये कितना आपके पास जगह है जी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास है क्या, वैक्यूम है। आपके पास क्या है जी, वैक्यूम है, खाली हवा है। अच्छा जी, लेट्स सपोज इधर हमने इसको बंद कर दिया है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं, एम्प्टी। ये आपने जगह कौन सी लेनी है, सी लेवल, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। चलो इधर समझे। अब देखें होगा क्या, इधर हमारे पास है एयर, इधर भी हमारे पास क्या है जी, एयर। इसके अंदर आपने क्या चीज़ पुट किए हुए, वेसल के अंदर मरकरी को पुट किया हुआ है। किसको पुट किया हुआ है जी, मरकरी को। अब ये देखें, ये जो हवा है ना, ये इस मरकरी के ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर। क्या लगा रही है जी, प्रेशर। ये देखें, अब ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मरकरी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसके नतीजे में ये जो मरकरी है ना, ये ऊपर उठाएगा। ये देखें, ये ऊपर उठाएगा। अब होगा क्या, जो ग्रेविटी है वो इस मरकरी को ना नीचे रखने की कोशिश करेगी। अब वो जो एयर प्रेशर है, क्या है जी आपके पास, अब ये जो एयर प्रेशर जब इस मरकरी के ऊपर लगेगा तो मरकरी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, यानी एयर प्रेशर कोशिश करेगा ये जो मरकरी है ना वो उसको क्या कर दे, राइज कर दे। ग्रेविटी क्या कोशिश कर रही है, मरकरी को क्या कर दे, डाउन कर दे। ग्रेविटी क्या कोशिश कर रही है, मरकरी को क्या कर दे, डाउन कर दे। जो हवा का प्रेशर है उस वजह से वो जो सिलेंडर के ऊपर वो जो फोर्स लग रही है वो कोशिश कर रहा है एयर प्रेशर मरकरी को क्या कर दे, राइज कर दे। ये देखें, ये मरकरी राइज होता रहेगा। अब एक स्टेज आएगी जब क्या होगा, जब इसमें एयर प्रेशर फर्दर कैन नॉट राइज मरकरी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो एयर प्रेशर है ना वो मरकरी को मजीद राइज नहीं कर पाएगा। वो स्टेज कहाँ पर आएगी, वो स्टेज आएगी बेसिकली 760 मिलीमीटर मरकरी जब मूव कर जाएगा। ये देखें, ये इधर से इधर तक क्या कर रहा है, मरकरी मूव कर रहा है। इस स्टेज पे जो मरकरी है ना उसकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। और ये जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कॉलम की तो ये कितना होगा जी, आपके पास होगा जी 760 mm। कितना मरकरी आगे मूव कर गया, 760 मरकरी, 760 मिलीमीटर मरकरी मूव कर गया। या अगर हम खाली कॉलम की लेंथ देखें वो कितनी हो जाएगी, 76 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना था जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एयर प्रेशर मरकरी को मज़ीद ऊपर राइज नहीं कर सकेगा। तो ये स्टेज आपकी क्या कहलाएगी, 180 m। उसको आपने क्या नाम देना है जी, 180 m। अगर वो मज़ीद लेट सपोज किसी जगह के ऊपर आप यही प्रोसेस करते हैं, किसी भी जगह आप कर सकते हैं, अगर वो वैल्यू 760 के ज़्यादा हो जाए तो उस वैल्यू का आप क्या नाम देंगे, वो प्रेशर 180 m से ज़्यादा है। अगर वो वैल्यू 760 मिलीमीटर से कम हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, ये वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो गई है। अब सवाल ये है कि हमने इसमें मरकरी को क्यों लिया है। आप इसमें वाटर भी तो ले सकते हैं। अब देखिए, हमने इसके बरक्स क्या लिया, मरकरी लिया। अब इसकी रीज़न समझ लीजिए, क्योंकि ये जो आपके पास मरकरी है ना ये 7 टाइम्स डेंस देन वाटर। आपका ये जो मरकरी है ये पानी से 7 गुना भारी है, इसी वजह से इसकी वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं जाती। इसके बरक्स अगर आप ले लेते वाटर को, वाटर क्या है 7 टाइम्स लेस डेंस है मरकरी से, तो आपको बहुत बड़ा लंबा कॉलम लेना पड़ता। इसी वजह से हम अपने कन्वीनियंट मेथड के लिए हम फिर किसको यूज़ करते हैं जी, मरकरी को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, मरकरी को। तो फिर आप डेफिनेशन क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, आप कहते हैं प्रेशर किस चीज़ का, एयर का, विच कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर मरकरी, या इसकी बजाय आप क्या लेते हैं 760 सेंटीमीटर मरकरी। कहाँ पर, एट सी लेवल। उसको फिर आप क्या नाम देते हैं जी, 180 m। क्या नाम देते हैं जी,
1 atm। समझ आ गई बात? दोबारा सुन लें, हमने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या है, ये आपने मेयर कहाँ पर करना है, सी लेवल, और इसके लिए आपने जो लेनी है वैल्यू किसकी लेनी है, मरकरी की। टेम्परेचर क्या लेने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सी लेवल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जगह क्या होती है, प्लेन होती है। सी लेवल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इसकी जो प्लेस है वो क्या होती है, हमवार होती है, प्लेन, या आप कह सकते हैं स्ट्रेट, वो हमने पीछे डिस्कस किया। तो सी लेवल के ऊपर ये देखें, ये हमने मरकरी का वेसल ले लिया, इसमें हमने क्या फिलअप कर दिया जी, मरकरी को। ये वेसल किसका है जी, मरकरी का। अब हवा के मालिक्यूल ये देखें, अब ये जो मरकरी है ना, इस मरकरी को ग्रेविटी कोशिश कर रही है वो नीचे की तरफ इसको रहने दे, ये इधर नीचे रहने दे, ऊपर ना जाने दे। अब जब हवा के मालिक्यूल इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर, ये देखें ये प्रेशर लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, ये भी प्रेशर लग रहा है, ये भी, ये चारों तरफ क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो हवा के मालिक्यूल कोशिश करेंगे मरकरी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब हवा का ये जो प्रेशर है ये मज़ीद मरकरी को ऊपर मूव नहीं करवा पाएंगे। तो वो स्टेज जब हवा के मालिक्यूल मरकरी को मज़ीद मूव नहीं करवा सकते, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, 1 atm। क्या नाम देते हैं जी, 1 atm। और वो कहाँ तक होती है, जब हम इसकी लेंथ मेयर करते हैं कि हवा के जो मालिक्यूल थे, एयर प्रेशर, उसने कितना तक मरकरी को मूव करवाया, तो वो वैल्यू आती है 760 मिलीमीटर मरकरी मूव कर चुका होता है, तब ये स्टेज आती है। उससे पहले स्टेज नहीं आती, ना ही उसके बाद आएगी। तो इस तरह जब हम उसकी अगर लेंथ देखें तो वो कितनी हो जाती है, 76 सेंटीमीटर। तो उसको हमने नाम क्या देना है जी, 1 atm। क्या नाम देना है जी, 1 atm। तो इसको आप नोट कर लें। तो इसके साथ हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, उस हिसाब से हम फिर फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने 1 atm जो है उसको टार में किस तरह कन्वर्ट करना है। इस तरह से मज़ीद हम कन्वर्जन देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब हम इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू के बाद हम इसमें कन्वर्जन भी पढ़ लेते हैं इसकी। अब इधर देखें, 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, अब एक और बात आपने नोट रख ली है, जो 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। तो पास्कल में भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, कौन कौन सी, 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg टॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच न्यूटन पर मीटर। ये जो पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है ना, ये इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ होता है। ये यूनिट कहाँ पर यूज़ होगा जी, इंजीनियरिंग वर्क में। ठीक हो गया जी। आगे भी मिली बार भी होता है, एक और यूनिट होता है मिली बार, ये मेट्रोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी फिर आगे डिटेल है। ठीक है जी। अब देखें, हमने करना जो ऐसे यूनिट है प्रेशर का, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, वो इक्वल है जी न्यूटन मीटर के। कितने न्यूटन मीटर, 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऐसे यूनिट है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन मेथड। मिसाल के तौर पर वो आपको कहता है 10 टार प्रेशर है, इसको कन्वर्ट करें जी 10 टार को, आप 10 टार के अंदर कितने पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस हैं ये आपने फाइंड करना है। इसी 10 टार प्रेशर के अंदर कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर है ये आपने भी क्या करना है, फाउंड करना है। इसको भी आपने क्या करना है जी, फाउंड करना है। अच्छा जी, न्यूटन पर मीटर में आ गया है। अच्छा जी, इसी तरह वो कह सकता है 10 टार के अंदर आपके पास कितने mmHg हैं, mmHg भी कह सकता है, टॉर भी, टॉर तो उसने आपको पहले दिया हुआ है, वही mmHg होगा। चलो कितने atm है ये भी कह सकता है। यानी वो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है। अब आपने करना क्या है, हमेशा ये असूल अब याद रखिए, प्रिंसिपल फॉर
प्रेशर कन्वर्जन। आपने कुछ असूल जहन में रखने हैं। प्रिंसिपल फॉर प्रेशर कन्वर्जन, जो भी प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है, हमेशा जो भी प्रेशर की वैल्यू आपको क्या है जी, गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट कर देना एटीएम में। किस तरह कन्वर्ट करना वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जो भी प्रेशर की वैल्यू क्या है जी, गिवन है, उसको आपने कन्वर्ट कर देना, या यूं लिखने, गिवन प्रेशर वैल्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू, ये प्रिंसिपल इसका जहन में रख ले, इनटू एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है असूल नंबर 1। दूसरा असूल क्या है, देन कन्वर्ट दिस एटीएम इनटू रिक्वायर्ड प्रेशर, जिस यूनिट में उसने आपसे पूछा है। इस असूल को ध्यान में रख लें। जो भी प्रेशर की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करें, आप एटीएम में कन्वर्ट करें। एटीएम में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, रिक्वायर्ड प्रेशर में। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, इधर ये लिखा हुआ है 10 टार, इसको पाउंड पर स्क्वायर इंचज में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे जी, यूनिटी मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यूनिटी मेथड। उसने आपको कहा कि वैल्यू आपके पास है 10 टार, ठीक है जी, 10 टार वैल्यू है, उसके अंदर बताएं पाउंड पर स्क्वायर इंच की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखें, आपने इस टार को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है जी, एटीएम में। किस में कन्वर्ट करना है, एटीएम में। उसी एटीएम में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, पाउंड पर स्क्वायर इंचज में। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अप्लाई करना है यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड क्या है ये भी देख लें, क्या अप्लाई करना है, यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड में अब देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू लिखेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू। उसके बाद आप उसकी लेंगे यूनिट वैल्यू। कौन सी वैल्यू आपने उसकी लेनी है जी, यूनिट वैल्यू। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, गिवन वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है जी, ये आपको फिलहाल ये देखने में आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन इसी को अभी जब हम सॉल्व करेंगे ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखें, टार को कन्वर्ट करना है पाउंड पर स्क्वायर इंचज में प्रेशर में। तो सबसे पहले टार को कन्वर्ट करो एटीएम में। किस तरह कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके बाद उसके लिए यूनिट वैल्यू, तीसरे नंबर पे आपने क्या लेनी है, गिवन वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू देखें टार की क्या है, टार की वैल्यू का आपने स्टैंडर्ड वैल्यू किसके साथ कंपेयर करना है, एटीएम का, क्योंकि पहले आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है जी, एटीएम में। तो इधर देखें 760 टार किसके इक्वल आ रहा है, 1 एटीएम के। इधर तो आप लिख लें 760 टार इज इक्वल टू 1 एटीएम। ये कौन सी वैल्यू आ गई आपके पास, स्टैंडर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई है जी, स्टैंडर्ड वैल्यू। अभी आप ये भूल जाएं कि टार को पाउंड पर स्क्वायर इंचज में डायरेक्ट कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं करना। हमेशा गिवन वैल्यू प्रेशर की किस में कन्वर्ट करें, एटीएम में। जो आंसर एटीएम में है उसको फिर रिक्वायर्ड प्रेशर में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। उसके लिए यूनिटी मेथड लेना है। सबसे पहले उसके लिए क्या लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये देखें 760 टार कितने एटीएम के इक्वल है, 1 एटीएम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये ऊपर गिवन है। उसके बाद यूनिट वैल्यू, अगर मेरे पास होता 1 टार, ये यूनिट वैल्यू 1 के साथ, तो ये हो जाता 1 डिवाइडेड बाई 760 एटीएम। ये देखें, ये उसकी कौन सी वैल्यू आ गई है, यूनिट। स्टैंडर्ड वैल्यू ये थी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है जी, यूनिट वैल्यू है। तीसरे नंबर पे क्या है, गिवन वैल्यू। हमें कितना टार गिवन है, 10 टार। कितना टार गिवन है जी, 10 टार। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 760 मल्टीप्लाई बाई 10। ये देखें, ये कौन सी वैल्यू अब आपके पास आ गई है, गिवन वैल्यू। ये 0 से 0 कैंसिल। अब 176 का आपने क्या करना है जी, डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 76। तो आंसर आ रहा है 0.013। तो 10 टार इज इक्वल टू 0.0131 एटीएम। ये देखें, ये आपकी वैल्यू आ गई है किस में,
जो प्रेशर आपको गिवन है उसको कन्वर्ट करना था एटीएम में, ये अब आपकी वैल्यू कौन सी आ गई, एटीएम की वैल्यू आ गई। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब इसी एटीएम को कन्वर्ट करें पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, ये देखिए 1 एटीएम किसके इक्वल है, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। दोबारा इसके लिए भी आपने क्या अप्लाई करना है, यूनिटी मेथड। तो इधर हम नीचे लिख सकते हैं ना, हमारे पास अगर हो 1 एटीएम तो वो किसके इक्वल होगा, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में। किसके बराबर होगा, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में। अब आपके पास 1 एटीएम नहीं, आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन है जो टॉर्क को आपने कन्वर्ट किया था एटीएम में। तो क्या वैल्यू आ रही है, वो आ रही है वैल्यू 0.0131 एटीएम। ये वैल्यू आपके पास आ रही थी। तो आपने क्या करना है, 14.7 मल्टीप्लाई बाई 0.0131 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में 0.0131 मल्टीप्लाई बाई 14.7। तो क्या आंसर आ रहा है, 0.19। क्या आंसर आ रहा है जी, 0.192 क्या है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। ये देखें, ये आपका आंसर आ गया। तो कितने पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है जी, 10 टॉर के अंदर कितने पाउंड पर स्क्वायर इंचेस हैं, 10 टॉर इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया है 0.192 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ये आपको पता चल गया। मज़ीद ये देखें, अच्छा ये तो था कि 10 टॉर को कन्वर्ट किस में करना है, पाउंड स्क्वायर इंचेस में, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि 10 टॉर को किस में कन्वर्ट करें, न्यूटन मीटर में। तो मैंने पहले क्या कहा कि जो भी वैल्यू आपको प्रेशर की गिवन है सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है एटीएम में। किस में कन्वर्ट करना है, एटीएम में। तो 10 टॉर को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया था एटीएम में। कितना आंसर आया था, 0.0131 एटीएम। अब उसी को आप कन्वर्ट करो जो एटीएम वाली वैल्यू है न्यूटन पर मीटर में, पर मीटर स्क्वायर में। इसके लिए अब आप देख लें, तो 1 एटीएम कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल है, इसके। तो ये देखें, हम इसमें लिख सकते हैं 1 एटीएम किसके इक्वल है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास 1 एटीएम नहीं गिवन, आपके पास ये एटीएम गिवन है, ये वैल्यू, ये वाली 0.0131। तो इधर हम लिखेंगे 0.0131 एटीएम, ये हो जाएगा 101,325 मल्टीप्लाई बाई 0.0131। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 0.0131 मल्टीप्लाई 101,325। तो आंसर कितना आ रहा है, 27.3 न्यूटन पर मीटर। ये देखें, ये वैल्यू आ गई है। आपने टार को फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन पर मीटर में, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में भी। अब इसी 10 टार को उसने क्या कहा कि इसमें कन्वर्ट करना है, एटीएम में कन्वर्ट करना है, वो भी आपने कन्वर्ट कर दिया था। ये देखें 10 टार किसके इक्वल था, 0.0131 एटीएम। तो इस तरह आपको कोई भी वो प्रेशर में वैल्यू दे देना, अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर आपको याद है, ये आपने याद करनी होगी। अगर ये वैल्यू आपको याद है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू सारी अगर आपको याद है, कोई भी वैल्यू वो आपको दे दे, तो इसकी मदद से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी वैल्यू में। कुछ और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लूँ। वैसे तो जितनी भी आप कन्वर्जन करें कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है, तो प्रैक्टिस करें। तो इसी तरह आपको कोई भी वो वैल्यू दे दे, आप कर लेंगे। हम एक और काम करते हैं, हम लेते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। 5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस आपके पास प्रेशर क्या गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है जी न्यूटन पर मीटर में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, कोई भी दे सकता है। 4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है, इसको वो कह सकता है कन्वर्ट करें टार में, क्या वैल्यू होगी। इसी को वो कह सकता है कन्वर्ट करें mm hg में। एटीएम में भी पूछ सकता है, लेकिन वो ना भी पूछे, हमेशा जो भी प्रेशर की गिवन वैल्यू है, जो भी प्रेशर की
गिवन वैल्यू कोई भी हो सकती है। पिछले टॉपिक में उसने जो आपको वैल्यू दी थी वो किस में दी थी, टॉर में दी थी। हमेशा जो भी प्रेशर की गिवन वैल्यू है उसको आपने कन्वर्ट करना है एटीएम में, ये याद रखिए। किस में कन्वर्ट करना है, एटीएम में। एटीएम में कन्वर्ट करने के बाद आगे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, न्यूटन पर मीटर, इसमें कन्वर्ट कर दें। आगे वो आपसे पूछ रहा है टॉर में, इसमें कन्वर्ट कर दें। आगे वो आपसे पूछ रहा है mmHg, मिलीमीटर मरकरी, इसमें कन्वर्ट कर दे। पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, जो भी प्रेशर की वैल्यू गिवन है, अगर तो एटीएम में गिवन है तो फिर तो मसला आसान है, प्रॉब्लम सॉल्व है। उसी एटीएम को यूनिटी इस कन्वर्जन मेथड से आप इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा उसने नहीं किया, जो भी प्रेशर की वैल्यू गिवन है सबसे पहले उसको आप किस में कन्वर्ट करो, एटीएम में। एटीएम में कन्वर्ट करने के बाद उन वैल्यूज़ को आपने किस में कन्वर्ट करना है, उस रिक्वायर्ड वैल्यू में। तो वेरी सिंपल। तो सबसे पहले देख लें, 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। इस तरह ही है ना, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 14.7 पर स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू 1 ATM। अब जो चीज़ गिवन है उसको लिखोगे लेफ्ट साइड पे, गिवन वैल्यू को कहाँ पर लिखोगे, लेफ्ट साइड पे। जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एटीएम में, इसको कहाँ पर लिखोगे, राइट साइड पे। ये देखें, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस आपको वैल्यू गिवन है ना, तो उसको आपने लेफ्ट साइड पे लिख लिया। किस में कन्वर्ट करना है, एटीएम में, इसको आपने कहाँ पर लिख लिया, राइट साइड पे। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू। यूनिटी मेथड अप्लाई करना है। कौन सा मेथड, यूनिटी मेथड। उसमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू लोगे आप, स्टैंडर्ड। उसके बाद कौन सी वैल्यू लोगे आप, इसकी यूनिट। थर्ड नंबर पे आप इसकी कौन सी वैल्यू लोगे, गिवन। ये कौन सी वैल्यू है, स्टैंडर्ड। यूनिट में क्या होगा, 1 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 14.7 एटीएम। अब आपको कितना वैल्यू गिवन है, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में 4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस आपको ये वैल्यू गिवन है। 4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस ये वैल्यू आपको क्या थी, गिवन थी। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करें, 1 डिवाइडेड बाई 14.7 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 14.7 इज इक्वल टू 0.27। 4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू 0.272 एटीएम। ये वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है। 4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस किसके वैल्यू आ रही है जी, 0.272 एटीएम। उसने एटीएम तो नहीं पूछा, कोई इशू नहीं। अब इसी वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है बेसिकली न्यूटन पर मीटर में, यानी जो एटीएम की वैल्यू आई है ना, उसी एटीएम को आगे कन्वर्ट करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जो भी वैल्यू उसने आपसे पूछी है। डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करनी, उससे फिर गलती के चांसेस हैं। इस तरह करोगे ना, जो भी प्रेशर की वैल्यू गिवन है उसको पहले एटीएम में कन्वर्ट करें। एटीएम में कन्वर्ट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड वो आपसे पूछ रहा है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो आपके गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, 0%, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अच्छा जी, एटीएम में वैल्यू आ गया। अब इसको न्यूटन मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इधर, 1 एटीएम इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर। आपके पास कितना एटीएम गिवन है, 0.272 एटीएम। तो इसको ज़रा न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करें, 101,325 इंटू मल्टीप्लाई 0.727, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 101,325 मल्टीप्लाई 0.272 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है, विच इज इक्वल टू 27560.4 न्यूटन मीटर। अब ये वैल्यू जो बेसिकली आई है वो किसके इक्वल आई है, 4 पाउंड स्क्वायर इंचेस के लिए आई है। यानी दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं 4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस किसके इक्वल है, इस न्यूटन मीटर के इक्वल है। अच्छा जी, इसके अलावा देख लें, उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है टॉर में। जो वैल्यू टॉर की आएगी फिर वही किसकी होगी, mmHg की। उसको भी हम कर लेते हैं। उसको भी आपने किस तरह करना है, एटीएम 1 एटीएम कितने टॉर के इक्वल है, या mmHg, एक ही बात है। इट इज इक्वल टू 760 mmHg भी यही होगी, टॉर की वैल्यू क्या होगी भी यही होगी। दोनों वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास 1 एटीएम की बजाय कितना एटीएम है, मेरे पास है जी 0.272 एटीएम। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 760 मल्टीप्लाई 0.272
272 mmHg वैल्यू आ जाएगी। इसको भी कर लेते हैं। 760 मल्टीप्लाई 0.272, सॉरी इसमें दोबारा देख लेते हैं। 760 मल्टीप्लाई 0.272, तो आंसर क्या आ रहा है जी? 206.72। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और इसकी मदद से कोई भी वो आपको वैल्यू दे दे, आप प्रेशर को एक दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।